ख़वातीन को हर रोज़ ये मसला होता है कि आज खाने में क्या बनाएं। करेले की वो वह सब्ज़ी है जो भरकर भी मुख्तलिफ तरीक़ों से भरकर तैयार की जाती है और चिकन या मटन में भी डालकर पकाई जा सकती है कट करके। आज हम यहाँ पर बनाएंगे भिंडी और करेले की मिक्स सब्ज़ी। भरकर हम तैयार करेंगे मसाले के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल ईज़ी फूड एसएस में। तो चलिए जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ये मेरे पास मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, भिंडी ली है 1 पाव, 2 मीडियम साइज़ के आलू है कच्चे मैंने क्रश कर लिए, 2 प्याज हैं, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, इन्हें मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, 2 टमाटर हैं, आधी पहले ये कीमा लिया है चिकन का, और ये 2 से 3 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया। अब इन सब चीज़ों के एक बॉल में हमने मिक्स कर देना है। करेले छील करके इसके बीज निकाल लिए हैं। भिंडी को हमने सिंपल इसकी कटिंग की है। ये दोनों साइडों से थोड़ी थोड़ी हमने काट ली है, बिल्कुल इसमें कट लगाकर, बीज इसके कुछ नहीं निकालना, सिर्फ इसे कट लगाकर हमने इसे इसके मुंह खोल लिए, अच्छे तरह से इसे भर लेना है। करेले का ऐसा मज़ेदार मसाला बनाकर हम तैयार करेंगे कि बार बार फैमिली वाले फरमाइश पर बनाएंगे। इसमें चिकन पोटैटो हर चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। बेसन हमने आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून डाला, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना, सिर्फ इससे हमारी बाइंडिंग हो जाएगी अच्छी। यहाँ पर 1 टीस्पून सूरज मिर्च का पाउडर लिया, 1 टीस्पून नमक लेंगे, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे पिसा हुआ ज़ीरा। यहाँ पर मैंने चिकन का पाउडर डाल दिया हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर 1 टेबलस्पून लिया साबुत धनिया। घर के सिंपल मसालों से बनाकर हम ये करेले और भिंडी की भरवा सब्ज़ी तैयार करेंगे। आज जो करेले हम भरकर तैयार करेंगे, आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं लेकिन ऐसा टेस्ट आपको नहीं मिलेगा सिवाय आपके किचन में, और आप ख़ुद बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स। ये हमारा मसाला जो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमने करेले लिए, हम स्पून लेंगे, स्पून की मदद से करेले को भर लेंगे, अच्छी तरह से हमने भर लेना है। करेले को भर लेने के बाद यहाँ पर देखिए दोनों साइडों से हमने दबा देना है, दबाएंगे, एक्स्ट्रा जो फिलिंग होगी वो खुद ही निकल जाएगी और करेला जो हमारा अच्छे से भरकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरा करेला भी हम भर लेंगे। मज़ीद सारे करेले इसी तरह भरकर मैं तैयार करूँगी। वीडियो देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल ईज़ी फूड एसएस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर हम भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी जो है वो उससे भर लेंगे। इससे मैंने हाथ से इस तरह से दबा दबा कर भर लिया है ताकि जो फिलिंग है वो बाहर नहीं निकले। और अब यकीनन आपके ज़हन में यहाँ पर एक सवाल आया होगा कि करेले की जो सब्ज़ी है जब भर लेते हैं इस पर धागा लपेट देते हैं या फिर सिलाई कर देते हैं, भिंडी की सब्ज़ी का क्या करेंगे? ये भी आगे चलकर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हम कैसे इन चीज़ों को अच्छे से सेट कर लेंगे। ना ही हम धागा लपेटेंगे, ना ही हम सिलाई करेंगे। फिर भी जब आप फ्राई करेंगे, फ्राई करते वक्त ऑयल जो होगा आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, जो फिलिंग है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तो इसी तरह से सारी भिंडियाँ और करेले हमने भरकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर करेले और भिंडियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर एक प्याली में मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून मैदा। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, थिक सी इसकी लेई हमने तैयार कर लेनी है। लेई तैयार कर लेने के बाद यहाँ पर स्पून लेंगे, स्पून की मदद से जो करेले हमने फिल किए यहाँ पर सारे से हमने अच्छे से इस यहाँ पर कोट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे करेले की बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। करेले और भिंडी, इसमें मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और ऑयल जो हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रहेगा। और ये जो धागा बांधने की झंझट बिल्कुल भी ख़त्म हो गई। बहुत ही आसान रेसिपी है, सिर्फ आपने करेले भरने हैं, लेई लगानी है तो हमारी सब्ज़ी तैयार है। तो इसी तरह से हमने सारी भिंडियाँ भी तैयार कर लेनी है। भिंडियों के जो हमने मसाला जहाँ फिल किया अच्छे से कोट कर दिया है। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेना, बस नॉर्मल ऑयल लेके इसे हमने फ्राई कर लेना है। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए अच्छे से तो आंच को हल्का कर देना, हल्की आंच पर हमने फ्राई करनी है। हल्की आंच पर फ्राई करने से एक तो करेले में करवाहट नहीं होती और कलर भी बहुत प्यारा गोल्डन आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल साफ़ है, मसाला भिंडी और करेले में वैसे ही भरा हुआ है। भिंडी जो है वो करेले से पहले हमारी बनकर फ्राई होकर तैयार हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर करेले भी हमारे बनकर तैयार है। तो यहाँ पर भिंडी और करेले को निकाल कर सेपरेट कर लेने के बाद कढ़ाई से थोड़ा सा ऑयल भी हमने निकाल लिया है। ऑयल को बिल्कुल भी हमने छाना नहीं, बिल्कुल साफ़ था। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल हमने रिमूव कर दिया है। कम ऑयल में अब हम मसाला भून लेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास बकाया मेज़ा बचा था
उससे हमने अच्छे से भून लेना है, ताकि जो इसमें आलू हमारे क्रश किए हुए कच्चे वो भी अच्छे से पक जाए, चिकन का जो कीमा वो भी अच्छे से पक जाए। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। अब इसे यहाँ पर मैं कवर कर दूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद जब ढक्कन को हम उठा लेंगे तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आया। पानी जो डाला था वो ड्राई हो चुका है। इसी तरह से हमने इसे भून लेना है, ताकि जो आलू चिकन है वो अच्छे से पक जाए। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े के ये करेले जो हमारे बनकर तैयार होंगे। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। एक दफ़ा बनाकर खा लेंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाकर आप खाएँगे। मसाले को हमने इतना भूनना है कि इसमें भी बहुत प्यारा गोल्डन कलर आ जाए, और जो आलू हमने कच्चे डाले वो भी अच्छे से पक जाए। मसाला अच्छे से जब हमारा भुनकर तैयार हो जाए तो यहाँ पर जो करेले और भिंडी है वो हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं तो कोई इसमें ज़रा सा मसाला नहीं निकला है। जो करेले हमारे बिल्कुल इसी तरह से बहुत परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो अब उन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मसाले के साथ इसकी मिक्सिंग कर देंगे। यहाँ पर आधी प्याली दही है, इसमें दही डाल देंगे। दही डाल देने के बाद इसे मिक्स करके हमने दम पर लगा देना है। यहाँ पर दम पर लगाने के बाद इसमें अच्छे से एक तो मसाले में कलर आ जाएगा, दूसरा बहुत अच्छे से इसकी हल्की आंच पर पक जाने के बाद बुनाई हो जाएगी। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी आज की बनकर हमारी तैयार होगी। तो इसी तरह से हमने मिक्स कर अब इसे कवर कर देना है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे यहाँ पर कवर करेंगे। दही डाल देने से, दही आपने डालना है, लेमन नहीं डालना। दही से जो अच्छा सा टेस्ट आता है, एक तो दही के पानी में ये पक जाएंगे, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होगा। तो दही का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें कलर आ गया। जो मसाला था वो करेलों के और भिंडियों के साथ चिपक सा गया है। अब यहाँ पर सब्ज़ धनिया डाल देंगे, आपको बंद करेंगे। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी आज की तैयार हुई है। तो अब देख सकते हैं कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर आ गया है, उतनी मज़े की खुशबू आ रही है। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।